अस्सलाम वालेकुम अहबाब, अंदाज़ नजम में खुश आमदीद। प्रोग्राम फ़िक्र व फ़लसफ़ा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर, और हमेशा की तरह हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद जवाद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज सर हमने थोड़ा सा टेम्पो चेंज किया है। आज हम मुख्तलिफ़ सवालात फ़लसफ़े के हिसाब से, जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क भी नहीं कहे जा सकते, लेकिन लोगों के ज़हन में जो गर्दिश करते हैं फ़लसफ़े को लेकर, और मुख्तलिफ़ जो पैरामीटर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। कुछ सवालात आपके सामने रखेंगे और आपका पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, पहले मुझे बताइए कि ये अमूमन कहा जाता है कि इंसानी वजूद जो है या कायनात है एक हादसे की सूरत में जो है वजूद में आई, तो क्या इसके पीछे कोई गायत है कि मतलब हादसे से इतनी खूबसूरत तख्लीक तो नहीं हो सकती? नजम साहब, ये एक बड़ा अहम रवायती मगर बहुत अच्छा फ़लसफ़े का सवाल है, और इस पे मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र्स ऑलरेडी बहुत कुछ कह चुके हैं। अगर उसको मैं मुख्तसर करूं और ज़रा आसान भी करूं, तो ये है कि अगर ये कहा जाए कि द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स, उर्दू में हम कहेंगे कि इस कायनात की हकीकत उला जो है, अल्टीमेट रियलिटी है, वो कोई मादी चीज़ है। एक फ़लसफ़ी ने कहा था कि ज़िंदगी पानी से शुरू हुई है। थेलीज़ उसका नाम, थेलीज़ या थेल्स, पानी से शुरू हुई है और पानी पर ही एक वक्त आएगा कि गर्क हो जाएगी। ठीक है। और फिर उसकी आयोनिक से ने कहते हैं, उसी ग्रुप में से किसी ने कहा कि इंसान भी पहले एक किस तरह की मछली था, क्योंकि उन्होंने अपने उसको चलाना ना पानी के फ़लसफ़े का, तो ग्रेजुअली इसमें तब्दीली आई है, तो इसकी ये शक्ल बनी। अच्छा, इस तरह के पॉइंट, और मटेरियलिज्म तो है ही है। मटेरियलिज्म एक पूरा स्कूल है कि मादे से शुरू हुई है, समथिंग टेंजिबल कॉर्पोरियल, तो किसी मादी चीज़ पर ही ख़त्म हो जानी है। तो आप क्या निकाल रहे हैं गायत और इसको कहते हैं फंक्शन और पर्पस और मकसद। मगर ये है कि बहुत सारे फ़लसफ़ियों का ये ख़्याल है, और उनमें एक मैं भी शामिल हूँ, कि बग़ैर गायत के, बग़ैर पर्पस के इतनी ऑर्गेनाइज्ड, इतनी खूबसूरत, इतनी डैज़लिंग कायनात वजूद में नहीं आ सकती। मैंने अमूमन देखा है कि बहुत भी कोई हो ना बॉटनी को दावा करे, तो उसको कहे कि अच्छा फुल्ला ने नाल है, तो क्या कर देगा। बहुत बहुत भी काबिल हुआ तो कोई 50 नाम ले लेगा, हज़ारों लाखों फूल है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो, बल्कि मैंने देखा कि इंसान जितनी रिसर्च करे, अब वो जो गायत वाले हैं ना, जिसमें एक मैं भी हूँ, तो कायनात की खूबसूरती को, रंगा रंगी को, इसकी मैग्नीफिशेंसी को, इसकी सब्लिमिटी को और इसकी ग्रैंडर को, तो उन्ना ही दिल करता है कि पहले सजदा करिए, अपनी हकीकत पहचानिए, और किसी बरतर ताकत के सामने पूरे खुलूस से, खुशी व खुजू से एक सजदा करें, तो फिर आगे बात करें। मगर पहले वाले फ़लसफ़ी ये नहीं करते। उनका ये ख़्याल है कि उनका ये कम से कम ख़्याल है, नौज़ुबिल्लाह, के मज़हब भी इंसान ने खुद बना लिया है। और उनका ये भी ख़्याल है मादियत परस्तों का कि खुदा ने इंसान नहीं बनाया, इंसान ने खुदा तराश लिए हैं। और ये मजहबी ये भी सारे किस्से हैं। तो असल में ये एक मादी चीज़ें हैं और ये एक हादसा भी है। अच्छा, हादसे पर भी आगे जाके वो फंस भी जाते हैं। इत्तफाक से मार्ज़ वजूद में आ गया, मगर वो ढेर सारे फिर इत्तफाक लगाए कि इत्तफाक से पैदा हो गए, इत्तफाक से मर जाएंगे, इत्तफाक नाल मोहब्बत हो गई सी, इत्तफाक नाल पीनो छड़ गई है, इत्तफाक से खुदकुशी कर ली। मगर वो जो दूसरा है, वही गायत वाला जिसकी तरफ आपने इशारा कर दिया, जो फ़लसफ़ा कहता है, वो तो बाज़-औक़ात लोग अपने शऊर को यहाँ तक पहुँचाते हैं। अल-किंदी, ये पहला अरब फ़लसफ़ी है और मुसलमानों का पहला फ़लसफ़ी है। मुझे तो उसकी बात बड़ी अट्रैक्टिव। उसने कहा कि जब इंसान का शऊर पुख्ता होना शुरू करे तो उसको ये महसूस होगा कि कायनात की गैर मामूली चीज़ें और ये डे टू डे लाइफ की जो छोटी छोटी चीज़ें, इनमें भी आपस में राब्ता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अमूमन कहा जाता है, ये ख्याल किया जाता है कि जो फ़लसफ़ादान हैं वो खुदा पर जो है बिलीव नहीं रखते,
ठीक है, मुल्हदीन की बड़ी तादाद जो है वो जो है फ़लसफ़ा के साथ जुड़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है, वो एक वजह ये है, और दूसरा इसके बारे में जो है एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और दूसरे नंबर पे जो कहा जाता है कि अखलाकियात बेस हैं जो कायनात की, तो फिर वो कहते हैं कि जनाब मज़हब की ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़रा इसको एलैबोरेट कीजिएगा। नजम साहब, ये बहुत ही ये तो आपने मुझ पे एहसान किया कि ये सवाल किया तो मैं जवाब दे सकूं। ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है, और ये किसने उड़ाई है, मतलब समझे कि दुश्मनों ने उड़ाई है। हम इसका रेफरेंस से बात करेंगे। वैसे भी मैं टीचर हूँ, मुझे ज़ाहिर है कोई लॉजिक और रेफरेंस के बगैर बात करनी नहीं चाहिए। 2500 साल पहले मैं ये मानने को तैयार हूँ कि आयोनिक्स, थेलीज, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेनीज, जहाँ से फ़लसफ़ा शुरू हुआ है ना, वो तीनों तो मटीरियलिस्ट थे। ठीक है। एक ने कहा कि पानी से शुरू हुई है, उसने कहा कि पानी से तो नहीं हुई मगर समथिंग मटेरियल से ही हुई है। एक ने कहा आग से। अब ये सारी मादी चीज़, मगर उसके फौरन बाद ही तो पाइथागोरस आ रहा है। तो वो आजकल आज तक हम वो बच्चों को फीसागोरस का ये तो फलाना ग्रेट मैथमेटिशियन और फ़लसफ़ी और सूफ़ी। तो पाइथागोरस का ख्याल है कि ये जो कायनात है ना, किसी मादी चीज़ से नहीं है, इसकी अल्टीमेट रियलिटी नंबर है, मैथमेटिकल नंबर है। अब मैथमेटिकल नंबर एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, ये कोई मादी चीज़ नहीं है, और कैलकुलेशन में तो वो उसकी रद में या उससे मुख्तलिफ बात। फिर मैं अगर मुख्तसर करूँ, मेजॉरिटी ऑफ द फिलोसोफर्स जो मानने वाले ही थे, ये पता नहीं लोगों में कैसे, मैं नाम ले लेता हूँ क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको फ़लसफ़े का बहुत इंटरेस्ट होता है, तो ये सोच के भी कुछ भाग रहे होते हैं कि अच्छा फिर पढ़ के हम दहरिया हो जाएंगे, अब्बे को मार खावांगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, स्पिनोज़ा, लाइबनीज़, डेकार्ट, लॉक, बार्कले तो खुद पादरी था, और ह्यूम भी काफ़ी हद तक कांट, और फिर हेगल, ये सारे ही खुदा को मानने वाले हैं। आपने ये बातें कहाँ से ली हैं? हाँ, एक बात यह है कि ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जिम्मेदार वो मानने का ढंग नजम साहब उनका अपना ही होता था। तो ये तो मेरा ख्याल है कि मुसलमानों में भी, आप दूर क्यों जाते हैं, आप पाकिस्तानी मुसलमानों को देख लें कि जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, पाकिस्तानी भी हो, मुसलमान भी हो, बहुत बड़ा बायोलॉजिस्ट होगा या रियाजीदान होगा या फ़लसफ़े, तो वो मानेगा, मगर बिल्कुल अवामुन्नास की तरह नहीं मानेगा। ठीक है। तो ये इसमें कौन सी ऐसी बात है? ये भी मैंने इतने जो नाम लिए हैं, उसके बाद किरकेगार्ड है, वो उतना बड़ा क्रिश्चियन भी है जितना बड़ा वो फ़लसफ़ी और थियोलॉजियन है। चंद फ़लसफ़ी ऐसे हुए हैं जो कि जिन्होंने भरपूर तरीके से खुदा का इनकार किया। एक तो नीचा, जिसको हम गलतुल-आम नीट्शा कहते हैं। तो अच्छा, उसमें भी जब वो बार बार कहते हैं ना गॉड इज़ डेड, उसको ध्यान करना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। मुझे ये महसूस हुआ कि वो कह रहा था द गॉड ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च इज़ डेड, क्योंकि वो देख रहा था कि रोमन कैथोलिक चर्च और उसके पादरी, उनकी हिपोक्रेसी, या उसने क्रिश्चियनिटी पे यानी अपने ही मज़हब पे काफ़ी हमले किए। या एक बड़ा फ़लसफ़ी हुआ कार्ल मार्क्स, वो भी खुदा को नहीं मानता था, बल्कि उसने कहा था कि रिलीजन इज़ एन ओपियम ऑफ द मासेस। ठीक है। कि दिल दी तसल्ली लेना, इन्हें दी कोई अफीम में गई है। और मगर इनकी तादाद, फिर सार्तर वगैरह, इनकी तादाद बहुत कम है। यानी 2500 साल की तारीख़ है यूनानी फ़लसफ़े की, तो बहुत बहुत बड़े फ़लसफ़ी खुदा को मानने। स्पिनोज़ा ने तो यहाँ तक कह दिया कि गॉड इज़ यूनिवर्स एंड यूनिवर्स इज़ गॉड, मगर उसको बिल्कुल वहदतुल वजूद के साथ नहीं मिलाएंगे। वहदतुल वजूदी सूफ़ी फिर अपने किसी चिल्लों के साथ या जिक्र के साथ खुदा के साथ कनेक्ट होते। ये कह रहे हैं कि जितना गौर व खौस करो तो रैशनल अप्रोच से भी खुदा से आप कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये सेफ यही है, ये रिकॉर्डिंग सब ने सुननी है कि ये तो बिल्कुल गलत बात है कि जी फ़लसफ़ी लोग खुदा को नहीं मानते, मगर मानते अपने ढंग से। आप उन्हें कहें कि वो किसी हल्के फुल्के मौलवी के पीछे लग जाएंगे, मगर किसी साउंड लॉजिक और रीज़न और रैशनैलिटी के बगैर मानेंगे तो वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो अपनी सेंसेस से आए हुए जितने भी वो अमल हैं,
मतलब सुनना, बोलना, सूंघना, इन हिस्सों से जो है जो चीज़ें उन तक पहुंचती हैं, या देखना, तो वो उन्हीं के ऊपर जो है वो हवासे कमसा की बात हम करते हैं ना, तो हवासे कमसा के ऊपर से जो चीज़ें आती हैं सिर्फ उसी के ऊपर बिलीव करते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपकी बात का जवाब अल्लामा इकबाल ने दिया है। मैं उनको दोहरा दूं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। उन्होंने कहा कि साइंस और फ़लसफ़े दी ओथे रात थोड़ी ये इकबाल के हवाले से वहाँ पर वो उसकी रास्ता गलत हो जाता है जब वो महसूस ही को मौजूद समझे। ठीक है, यानी ये महसूसात है ना, देखना, सुनना, चखना। अच्छा, अब आगे आप तय कर लें कि जो महसूस है वही मौजूद है। ये किसने कहा? इवन मेरा जो यानी आप अगर कहें कि मैं जिए नजम हूँ, ये अपने सेंसेस से कहा है? नो, आप खुद ही देख लें। आपने अपनी सेंसेस से कहा है? नहीं। अच्छा, इसकी मुझे एक दिलचस्प मिसाल याद आ गई। इंग्लिश में भी हम ये कहते हैं कि आई एम माइंड एंड आई हैव बॉडी। महसूसात तो बॉडी से मुतल्लिक है, तो फिर ये क्यों नहीं कह देते आई एम बॉडी? कोई नहीं कहता। और जब आप आई एम माइंड कहें तो आप अल्लामा इकबाल के आर्गूमेंट को दुरुस्त मान रहे हैं कि महसूस ही मौजूद नहीं होता। सही। आई हैव बॉडी, ये नहीं कि आई एम बॉडी। ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा इसके ऊपर भी रोशनी डालिए कि वहदतुल वजूद का क्या फ़लसफ़ा है? वहदतुल वजूद जितना मुझे समझ आया, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ आके पेंथीज़म ने शक्ल मुख्तलिफ अख्तियार कर ली है। जैसे स्पिनोज़ा का भी मैं बता रहा था। स्पिनोज़ा भी यानी बैकग्राउंड में यहूदी है, फिर उसने कुछ लिबरल ख्यालात का इजहार किया तो यहूदियों ने उसको अपने उससे निकाल दिया। मगर वो खुदा को बहरहाल बहुत मानने वाला फ़लसफ़ी है। अगर वो रवायती यहूदियत से निकल भी गया तो खैर। फिर उस पर एक कातलाना हमला भी हुआ। फिर मेरा ख्याल है वो अपना जगह छोड़ के तो हॉलैंड के किसी गांव में ज़्यादा रहा। अब वो कहता है कि खुदा और कायनात दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। गॉड इज़ यूनिवर्स एंड यूनिवर्स इज़ गॉड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो टोटलिटी है ना, कुल्लियत जो है, यही सारी खुदा है। दूसरे लफ्ज़ों में इससे अबव, इससे आउट और इसके बियॉन्ड नहीं है। सही। जबकि जो वहदतुल शहूद है या रवायती मुसलमानों, क्रिश्चियंस और यहूदियों का भी, वो बड़े तौहीद के कायल लोग हैं, उनका जो नज़रिया है वो ये है कि खुदा कायनात में भी है, कायनात से अबव भी है। ठीक है। तो ये नहीं कहेंगे ना, वो कहेंगे कि यही टोटलिटी ऑफ सारी। अच्छा, वहदतुल वजूद आपने कहा तो वो वही पेंथीज़म जो मुस्लिम उसमें आया है, तो उसने ये चीज़ अपना ली जिसकी वजह से दूसरे मुसलमान वहदतुल वजूद को क्यों नहीं अपनाते? बहुत सारे कहते शिर्क है, तो फिर हर चीज़ खुदा है ना। ये इस्लाम में नहीं होना चाहिए था, हिंदुइज़्म में बिल्कुल ठीक है। यानी अब देखें ना कि हर चीज़ में खुदा है, तो एक खुदा बंदरों में से भी निकला है। ये इसमें कोई है, वो हनुमान कहलाए। एक हाथियों में से भी हुए नमूदार हुए तो वो गणेश कहलाए। और गंगा जमुना भी उनके लिए वो एक देवियों की ही हैसियत रखते हैं। तो रवायती मुसलमानों के और जो वहदतुल वजूद को दुरुस्त नहीं समझते, वो समझते हैं कि ये तो अगर हर चीज़ खुदा है और कतरे ने दिजले में जाके अपनी आइडेंटिटी ही ख़त्म कर देनी है, तो फिर अखलाकी कशमकश का कोई जवाब ना रहा। और अगर अखलाकी कशमकश ही नहीं है तो फिर ये नौज़बिल्ला जन्नत क्यों है, दोज़ख क्यों? और कितनी आयत हैं कुरान शरीफ की जो अलर्ट करती हैं कि ये करोगे तो जहन्नुम में जाओगे, ये करोगे तो जन्नत में जाओगे। तो फिर इकबाल ही का हवाला दूंगा, वो तसव्वुफ़ के तरबियत निज़ाम के बहुत कायल है। सही। जिस तरह एक सूफ़ी और वली और वो स्पिरिचुअलिटी को भी काफ़ी हद तक मानते हैं, मगर वहदतुल वजूद के ख़िलाफ़ है। उनका ख्याल है कि ये चीज़ शिर्क पैदा करती है, ये खुदा के अलावा हर चीज़ खुदा है तो फिर वो ठीक है ना, करोड़ों खुदा हैं हिंदुओं के, वो अपने तौर पे ठीक है। और फिर यह है कि इसमें कई दफ़ा तो ये भी लगता है कि बस ये टोटलिटी ही सब कुछ है, आप अपनी कसाफत दूर करके लताफत अख्तियार कर दें तो फिर जो आप भी खुदा का एक हिस्सा है। तो वो कह रहे थे कि ये बस वो उसमें सूफियाना लिटरेचर में शायरी की हद तक ठीक है, वैसे ये एक शिर्क का बड़ा रास्ता खोल देता।
अच्छा सर, हम आगे चलते हैं। मुझे बताइए कि मौत हतमी है, इसमें तो कोई खुदा पे यकीन रखता है या नहीं रखता, जो भी मामलात हैं, मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, एक जो आफाकी हकीकत है उसको सब तस्लीम करते हैं कि मौत हकीकी है। तो मुझे बताएं कि फिर ये जो ज़िंदगी की दौड़ है, इसके अंदर इंसान क्यों इतना उलझा हुआ है? मज़हब तो हमें इस हवाले से बहुत जो है वो गाइडेंस देता है सारा कुछ। फ़लसफ़े की नज़र से आप क्या देखते हैं सर? बहुत अच्छा सवाल है इसका, चूँकि मैं बहुत गौर कर चुका हूँ माजी में, तो इसलिए मैं मुख्तसर जवाब दे सकता हूँ। ज़िंदगी की दौड़ में कोई भी बहुत बड़ा आदमी कभी नहीं उलझता, ये ना सोचिएगा। मैं ज़ाहिर उम्र में आपसे बड़ा हूँ और यकीनन, और जी, और मैंने चूँकि खैर असफ़ार तो आपने शायद मुझसे ज़्यादा किए हों, मगर यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, ये और बाकी बहुत से मुल्क मैंने देखे। वहाँ के कोई भी धर्म हो, कोई भी, और मेरे बहुत सारे लोगों से मुलाकातें रही, बहुत कोई भी धर्म हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी ज्योग्राफी हो, जो बहुत एक सोचने वाला आदमी है ना, वो दुनिया में उलझा हुआ नहीं है। उसने ये याद रखा हुआ है कि ये जोगी वाला फेरा है। उसने ये याद रखा हुआ है कि अगर इसी दुनिया के, इसमें तो कुछ निकलना ही नहीं। ये अंग्रेजी ही का मुहावरा याद आ गया। वो कहते हैं कि डेथ इज़ द लेवलर। आपने बहुत कमा लिया तो तुझे कब्रे जाना, मैं भूखा मरिया मैं कब्रे जाना, तुझे बहुत। हाँ, जो फ़र्क चीज़ डालेगी वो डालेगी एथिक्स, अखलाकियात, कि तुसी किन्ने बंदे को कहते जा रहे हो, किन्ने बंदे कत्ल किए ने, या कितने लोगों का दिल खुश किया है, कितनी दुआएं ली हैं, कितनी दुआएं नहीं। तो ज़ादेरा वो नहीं बनता। दुनिया में उलझने वाला, मैं तौबा करके मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, दुनिया में उलझा वजूद एक बदबख्त वजूद होता है कि जो अपनी मौत भूल गया होता है, जो अपनी ओरिएंटेशन भूल गया होता है, उसको बदबख्त ही कहेंगे। शाह हुसैन अपनी हर काफ़ी को कहाँ से शुरू करते हैं? मैं समझता हूँ कि उनका दीनी शऊर है कि रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू, बाहर तू, रोम रोम विच तू ही ताना, तू ही बाना, मेरा सब कुछ तू, कहे हुसैन फ़कीर नहीं माना, मैं ना ही सब तू। तो काफ़ी की काफ़ी है और एक शऊर है, तो वो वजूदी तौर पर वो जानते हैं। तो खैर मेरे ख्याल वो फ़िक्रा ही मुँह से ठीक निकल गया है कि दुनिया में उलझा हुआ वजूद एक बदबख्त वजूद है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, फ्री विल, हम उसको आज़ादी इरादा भी कह सकते हैं, ये एक महज मुगालता है या हम तयशुदा रस्तों के ऊपर सफ़र कर रहे होते हैं? हाँ, देखिए, अंग्रेज़ी में कहा गया फैटलिज़म, और उर्दू वालों ने इसको कहा तकदीर परस्ती। इस पे तो वो एक शेर भी हिंदी का, जब भी कोई बात फैटलिज़म की करे तो मेरे वो कहते हैं कि जब जब जो होना है तब तब सो होता है। वाह। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इंसानी आज़ादी का आप बिल्कुल ही इनकार कर रहे हैं और बिल्कुल ही कठपुतली बन गए हैं। अच्छा, फिर ये है कि अगर जब जब जो होता है तब तब सो, अगर ये सब ऐसे ही था तो आपको आपके किसी चीज़ का कोई रिवार्ड नहीं मिलना चाहिए। तो स्वर्ग क्यों है? चलो, उन्हीं की बातों में उनकी कॉन्ट्रडिक्शन निकल रही है ना, क्योंकि बात तो शऊर और लॉजिक से होगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर स्वर्ग क्यों है, नर्क क्यों है? सही। वो भी बहुत जोर देते हैं। वो खुदा को मानने वाले लोग हैं, बल्कि बहुत सारे खुदाओं को मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे खुदाओं को मानने वाले। उनकी एक तहजीब, नजम साहब, यूरोपियन कहते हैं 5000 साल पुरानी है हिंदू तहजीब। हिंदू स्कॉलर जिनका आजकल वेस्ट में बहुत नाम चाम हो रहा है, वो कह रहे हैं उससे बहुत पुरानी है, उनका अपना एक वो है। तो अच्छा, अगर सब कुछ ऐसे ही होना है तो क्यों नर्क में जाएं? अब तो होना ही था। और स्वर्ग क्यों मिले? तो ऐसा नहीं है। इंसान बहुत सारी जगहों पे बहुत मजबूर है, मगर अपनी एक थोड़ी सी यानी अखलाकी दायरे में वो आज़ाद ज़रूर है, और वो इंटेंशन से ही बात शुरू हो जाती है। अगर आपने बहुत बुरी इंटेंशन रखी दूसरे के बारे में और आपने उसको अमलन नुकसान ना पहुंचा सके, तो ये अल्लाह का एक एहसान है कि वो आपको छोड़ दे
और अगर आपने कुछ किसके लिए बहुत अच्छा सोचा और ना कर पाए तो ये उसका लुत्फ़ो करम है कि वो जज़ा दे दे। मगर ये है कि ये अगर ये चीज़ आप हटा दें तकदीर परस्ती के नाम पर, फैटलिज़म के नाम पर, और जब जो तो फिर तो दुनिया बन गई ना राम की लीला। तो बहुत सारे हिंदू स्कॉलर्स भी इस दुनिया को एक माया जाल और राम की लीला नहीं समझते। कौरव पांडवों की लड़ाई क्यों हुई थी? मुझे इंटरेस्ट है, मैं अच्छा आप देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये बातें नौजवान समझें और कुछ अक्ल के नाखुन लें। मैं एक मजहबी आदमी हूँ मगर मैं दूसरे मज़हब की भी बड़ी इज्जत करता हूँ। सही। ये फसाद नहीं फैलाना चाहिए और बगैर तहकीक के किसी दूसरे मज़हब की तरफ ये मना भी किया गया है। हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर, क्योंकि अब आप ये देखें ना कि जैसे अभी मैंने कुछ हिंदू तहजीब के बारे में चंद एक तारीफ़ी चीज़ें वो करनी ही पड़ती हैं, और मगर उनकी जो ये बातें हैं ना कि अगर वो फैटलिज़म को बहुत मान लेंगे, अच्छा तो फिर कोई मज़ा है कि कोई हमारा प्रोग्राम कोई हिंदू स्कॉलर भी देखे तो कुछ बात करे। ये जो महाभारत है ये बुनियादी पर कौरवों पांडवों की जंग है, ठीक है, और वो मजहबी जंग इस तरह है कि वो कहते हैं कि एक तरफ हक खड़ा है तो एक तरफ झूठ खड़ा है। ठीक है। तो अगर सब कुछ ही जो होना था जो जब जो वही है, और अगर फैटलिज्म ही है और ये सारा माया जाल ही है, तो इसका मतलब है कि वो सारी किताब गलत है, हालांकि वो किताब से तो एक दुनिया मुतासर हो रही है। सर अभी डिस्कस हुआ, हक व बातिल की बात हुई। ज़ाहिर है सच्चाई हर इंसान की अपनी जो है एक हकीकत तो ज़रूर है, लेकिन हर बंदे की सच्चाई मुख्तलिफ है। तो आपको क्या लगता है कि जो सच्चाई अगर सबकी नज़र में मुख्तलिफ है तो फिर सच्चाई है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई सबकी नज़र में अच्छा, सबकी नज़र में सच्चाई मुख्तलिफ है तो इससे सच्चाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो होता ही है। मैं इसकी वजाहत कर सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, मैं उसकी बड़ी खुशी से एक वजाहत कर सका हूँ। नजम साहब, कुरान शरीफ एक हकीकत है और माशाल्लाह उसमें तो मेरी माई अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड कुरान शरीफ एक बिल्कुल और बात है, और बिल्कुल नाकस हो सकती। आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, मेरी आपसे अच्छी हो सकती है, हमारे जो आइम्मा है जिनको हम मानते हैं उनकी कदरें बेहतर हो सकती है, मगर आप दो चीज़ों को कंफ्यूज न करें। गीता एक हकीकत है, माई अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स गीता हो सकता है बिल्कुल बेकार हो। तो सच्चाई अपनी जगह मौजूद होती है और उसका निगहबान वही है जिसने ये सारी दुनिया बनाई है। हाँ, दो तरह से होगा। एक तो ये है कि या तो मुझे समझ ही इतनी आई है, मैंने बुरी नीयत से कुरान शरीफ नहीं खोला मगर मुझे इतनी ही समझ आई, या मेरे घर वालों ने इतना ही समझाया, या ये भी हो सकता है कि मैंने तासुब की ऐनक, पहले ऐसे भी तो बहुत किया गया है, हर धर्म के लोगों ने किया कि तासुब की ऐनक पहली अपने फ़िरके की, तो उसमें से जो चीज़ें मैंने निकालनी थी निकाल ली। मगर ऐसे लोगों का लगता है कि बड़ा सख्त मुहासबा होगा। जितनी चीज़ सेंसिटिव होती है उतनी हसासियत भी होनी चाहिए। आप कुरान को खोलें तो इस एहसास के साथ खोलें कि चलें अगर गैर मुस्लिम भी हैं कि एक बहुत बड़ी जो आबादी है उसको अल्लाह का कलाम मान रही है, ये मजाक नहीं है। आप महाभारत, गीता और रामायण खोलें तो ये मुतासब मुसलमानों की तरह, जाहलों की तरह ना करें। आप ये करें कि मैं कोई बिल्कुल तहकीक के बगैर कोई बात ना करूं, कितने लोगों की दिल आज़ारी होगी। तो सच्चाई बिल्कुल मौजूद होती है, सच्चाई के निगहबान मौजूद होते हैं। ये ताड़ी मेरी बाकी इस पर यगाना का शेर यहाँ बहुत ज़रूरी है बताना, मगर ये भी है कि यगाना जहाँ पर ले जा रहे हैं मैं वहाँ पर आपको ले जाऊँगा नहीं कि इल्म क्या, इल्म की हकीकत क्या, जैसी जिसके गुमान में आई। ठीक है, मगर इसका ये मतलब है कि इल्म के बारे में मशकूक हो जाए, वो हो गए थे, मैं नहीं हुआ। चले ठीक हो गया। उनके कुछ ऐसे लिबरल ख्यालात थे जिसकी वजह से बाकी मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई थी, और उन पर वो इस वक्त मुनासिब नहीं जिक्र करना, 2-1 दफ़ा बहुत मुजरमाना हमले भी हुए। अच्छा सर, एक आम तौर पर चीज़ हम सुनने में आ रही है कि इंडिया में
मोदी साहब ना तारीख दोबारा लिखने के ऊपर जो है वो जोर डाल रहे हैं, जहाँ जहाँ वो इस्लाम के जो है मामलात हैं उनको बीच में से निकालना चाह रहे हैं। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि आज के दौर में बैठ के तारीख के ऊपर कैसे काम हो सकता है, और वो फ़लसफ़ा है जो मतलब वो इसका मतलब है कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से जो दिल करे वो लिखेंगे। तो नजम साहब 2025 में ना, ये मेरी ज़ाती राय है, चलो वन मैन्स ओपिनियन, कोई मान ले ना माने, 2025 में मैंने 2-3 लोगों को ये इसराइल का नेतन्याहू, क्या उसका नाम है, ये इंडिया का ये मोदी, और ये जो ट्रम्प है अमेरिका का, मैं सोचता हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि ये बेवकूफ़ ज़्यादा हैं कि बद ज़्यादा हैं। सही। और इनके हाथ में गैर महफूज है मौजूदा दुनिया। आप इसराइल को देखें, ऑलरेडी लोग वहाँ मौजूद थे, आप वहाँ गए, आपने उन पे उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया, अब आप अपना कोई ज़ायनिज़म चला, और जिसको बहुत सारे यहूदी भी नहीं मानते, और कहते हैं कि इन सब को मार मूर के कितनों को मार दिया, आप कहते हैं चाहे कहत से मर जाएं और यहाँ पर अपनी एक स्टेट निकल। क्या जवाब है आपने? इससे मिलती जुलती बात मोदी करता है, आप ज़रा उसकी वो तकरीरें सुने। वो कहता है कि तारीख़ में ये सारे हिंदुओं का इलाका था और ये सब लोग बाद में आए हैं। वो सिर्फ हमको तो नहीं कहता, वो कहता है कि सुनिए कि वो बुद्धिस्ट भी बाद में आए हैं, और ये भी, और सिख भी है, तो उसका वास चले तो एथनिक क्लिनजिंग में सबको उड़ा दे। तो वही एटीट्यूड है ट्रम्प का। यह कोई इस तरह तो नहीं कहता, मगर यह है कि ज़ाहिर है, और उसने वो बहुत शर्मिंदा भी कर रहा होता है आए दिन मोदी को, इससे पाकिस्तानी बहुत खुश होते हैं वो अपनी जगह पे। मगर ये है कि वो बहरहाल आप एक बहुत बड़े मुल्क के सरबराह हों और जगह जगह असलाह बेचें, और जहाँ पर कई दफ़ा जंगें ना भी हों वहाँ मसनूई जंगें शुरू करा दें, तो दुनिया के दानिश्वर और फ़लसफ़ी सवाल ज़रूर उठाएंगे। ये जो मोस्ट डेंजरस पीपल ऑफ द वर्ल्ड आजकल। तो इसका मतलब तारीख अगर पढ़ी ना जा सके तो उसको लिख लेना चाहिए। नहीं मैं ये फिनोमेना चल रहा है जी। मैं बल्कि नजम साहब ये समझता हूँ कि तारीख को तारीख ही रहने दिया जाए। वैसे बहुत सारे मुसलमान जिस तरह तारीख देखते हैं, मैं उसका भी कायल नहीं हूँ। ये आप ही के एक प्रोग्राम में आपको याद है, मसलन इसका मुझे ये जवाब दें, तो इसमें मुस्लिम तारीख दानों को भी अपने आप को थोड़ी सी इस्लाह की ज़रूरत है। मैं बतौर फ़लसफ़ी कह रहा हूँ। हम यहाँ पे लाहौर में बैठे हैं, तो लाहौर 1947 में बना था। लाहौर तो बहुत पुरानी तारीख, ये 5000 साल पुराने शहर। अच्छा, अब आप आप वो जो पीछे से उसकी जो, बल्कि एक हमारी तहकीक तो यही है, गलत भी हो सकती है, इस वक्त मेरे कोई किताबें और नोट्स लेके मैं नहीं बैठा हुआ। रामायण में श्री राम के 2 बच्चे थे, लोहू और कोसू। लोहू से लाहौर, कोसू से कसूर। अच्छा जी। और ये 5000 पुराना शहर है। अच्छा, साहिवाल के साथ ही हड़प्पा नहीं शुरू हो जाता? जी बिल्कुल ऐसे। तो अब आप कहें कि नहीं, और जी आप तो करते रहे, यानी आप कोई लाहौर शुरू कर लेगा 1947 से, तो कोई अपना 1971 से भी कर सकता है। वहाँ पर पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए, तो मौजूदा शक्ल में इसमें जो हिकमत की बात है ना, वो मैंने सीखी है इंतज़ार हुसैन से। उन्होंने बिल्कुल आगे जो मैं फ़िक्रा कहने लगा हूँ, बिल्कुल इस शक्ल में कहा हो या ना कहा हो, मगर ये शऊर थैंक्स टू हिम, ये उन्हीं का दिया हुआ है जो मैंने कहाँ से अखज़ किया? उनके कालमों से। सही। लोग समझते हैं कि डेली रूटीन में लिख दिया। वो ये है कि अमली, इंतज़ामी और सियासी मामलात कुछ और होते हैं, तहज़ीबी मामलात कुछ और होते हैं। बिल्कुल ठीक। इसको अगर कोई मुस्लिम मुअर्रख भी कंफ्यूज कर रहा है तो कंफ्यूज ही कर रहा है। मोदी साहब चाहते हैं कि वो मैं शुरू करूं 5000 साल, बल्कि वो तो कहेगा कोई 10,000 साल पर, और वहाँ से शुरू करके अब जितने सो कॉल्ड इसके हिसाब से बाहर से आए हैं, वो बुद्धिस्ट भी हैं, वो जैनी भी हैं, वो मुसलमान भी हैं और सिख भी हैं, तो उन सबको मैं ख़त्म कर दूं तो तुम अल्लाह ताला हो। यही एटीट्यूड इसराइल का फ़लस्तीन से हो रहा है, और इंतहाई एक गलत लॉजिक में बेताशा जुल्म कर रहे हैं। जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो तीसरा आदमी।
बिल्कुल। तो अब ये पूरी दुनिया में मैं तो मुझे खुशी है कि पूरी दुनिया पाकिस्तानियों को तो कितना को फ़लस्तीन का शौर है मुझे नहीं पता, पूरी दुनिया में उसके हक़ में लोग खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे ऐसे लगता है कि वो मैं उनमें से हूँ, वो मेरे साथ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आज के सेशन का मैं समझूंगा ये आखिरी सवाल है कि क्या कहा जाता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसका मतलब है कि जो इंसाफ है वो असल में जो है सिर्फ ताकतवर के लिए है, जो मज़लूम है उसके लिए तो सिर्फ सब्र व तहम्मुल का जो है वो दर्स है। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत नौजवानी में निच्चा को पढ़ा, जिसका वो निच्चे कहते हैं, मगर मेरा हाल सही तलफ़ुज़ निच्चा ही, निच्चा को पढ़ा। तो वो चूँकि ये सारी उसी की स्टेटमेंट है ना कि गॉड इज़ डेड, और क्रिश्चियन जो मोरालिटी है वो स्लेव मोरालिटी, तो उसने कुछ मेरे जहन पे असर किया। और वो है भी बहुत पावरफुल राइटर। तो वो यही बात करता है जो आपने कहा कि ताकतवर की मोरालिटी और होती है और मज़लूम की मोरालिटी और होती है, और उसके लिए ये स्लेव मोरालिटी कह रहा है ना कि खुद अपने मज़हब को कि वो सब्र और तहम्मुल और वो जो ताकतवर है वो। अच्छा, ये एक दफ़ा मेरी कुछ मुलाकातें हैं मशहूर ड्रामा निगार इशफाक अहमद साहब से भी। ठीक है। तो वैसे मैं ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मैं उन्हें, ज़ाहिर है वो अपने ढंग के बहुत काबिल आदमी थे, मगर मैं उनको कोई बहुत फ़लसफ़ी नहीं मानता, या मगर एक बात उन्होंने बहुत अच्छी की, चूँकि उन्होंने की तो मैं क्यों उनके नाम से ना बयान करूँ जी। ये मैं माइट इज़ राइट पे एक दिन मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि ये इशफाक साहब ये जंगलों में देखें अपना पहले तो ये है कि 3 हिस्सा पानी है, तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाती जा रही है। इस वक्त भी हम बैठे होंगे तो ये खूनी खेल हो रहा होगा, और ये जो शेर और भेड़िए हैं, ये हिरन और इसके बच्चों का, उन्होंने एक बात की, मुझे आप बताइए फिर इसका जवाब। तो उन्होंने कहा कि जवाब साहब अपना ये नहीं था ख्याल आया कि वो बहुत सारी जगह ते शेर भेड़िए ते बब्बर शेर ते मुकदे पे ने ते हिरना ते डारां दी डार वधियां जा रही है। ये ठीक कहा उन्होंने। आप लोगों को इस तरह गुमराह करने वाली बात है कि कोई एथिक्स नहीं है और जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने, नहीं। जाहिल ही होगा जितना मर्जी वो अमीर हो, और एक गधे पे किताबें लादने से वो फलसफी नहीं बन जाएगा। ये नज़्म नस्क खुदा ने अपने हाथ में रखा हुआ, वरना तो इंसान दूसरे इंसान को जीने ही ना दे। हाँ, खुदा के मैं गैब का इल्म नहीं जानता, मगर मेरा मुशाहदा है कि कुदरत के यहाँ मसावात नहीं है, इंसाफ है। किसी को दौलत दी है, किसी को सुकून दिया है, किसी को हुस्न दिया है, किसी को ताकत दी है, किसी को, और कहीं ना कहीं हैं उसके सामने बिल्कुल आजिज़। वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिल्कुल ठीक कहा कि मैंने अपने इरादों के टूटने से खुदा को पहचाना। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? मैंने अपने इरादों के टूटने से पहचाना। यानी फ़लसफ़ी लोग ही ज़्यादा ऐसे फ़लसफ़े और दानिश्वर करते हैं, साइंसदान तो ज़्यादातर मुझे लगता है ऐसी मुबाहिस से ज़रा घबराते हैं। मतलब ये नजम साहब कहना कि सच्चाई वो है कि जो जिसके गुमान में नहीं, हमारे गुमान हम तक रहेंगे, सच्चाई मौजूद है, हिफाजत करने वाला मौजूद है। ये कहना कि माइट इज़ राइट पे तो जंगल नहीं चल रहा। मैं यहाँ पे बहुत ज़रूरी है एक मिसाल देनी। मैं बच्चों को लेकर खानसपुर गया, पंजाब यूनिवर्सिटी का एक उधर भी है, इसीलिए बनाया हुआ है सैर व तफरीह। तो एक ड्राइवर मेरे काबू आ गया, क्योंकि मुझे पता नथिया गली में एक दो दफ़ा शेर निकला, वो तो नहीं ना बताते, फिर आप डर जाएंगे। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा कि ये इस इलाके में शेर होता है ना, तो नहीं बताना चाह रहा था। मैं कहा मैं किसी को नहीं बताऊँ, किसी को नहीं बता। तो आप देखो मैं किसी को नहीं बता रहा, आप भी किसी को ना बताइएगा। तो मैंने कहा कि वो हो, तो कहता हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, फिर जब तुमने कहा कि सख्त सर्दी में तुम भी नीचे छोड़ आते हैं, पिंडी इस्लामाबाद कहीं, तो वो जो तुम्हारे डोर डंगर होते हैं, डोर डंगर, वो कैसे रहते हैं? खुदा की उसने मुझे बताया ना, अल्लाह को मानने के लिए तो वो एक बात ही काफ़ी थी। मैं वही उसी सादगी से बताऊँ।
कहता है जी बाऊ जी अल्लाह ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਮੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ दायरा बना के तो कहते हैं शेर चीतों ने हिम्मत ही नहीं होती आपकी। अब ये उनको किसने सिखाया है, ये वो किस तरह और अच्छा मैंने कहा खाते क्या है तो कहने लगे वैसे तो उगता कोई वो फल और सब्जियों तो नहीं उगती और कहते हैं ऐसी ऐसी जड़ी बूटी होती है ये खाते रहते हैं तो जब ये बर्फ़बारी ख़त्म होती है तो हम वापस आते हैं पहाड़ों पे और उनको दोबारा ऑप्ट कर लेते हैं। ये कौन कर रहा है? तो कुछ बहुत आपके तो मैं मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वैसे तो अनफॉर्चुनेटली जब से पाकिस्तान बना है इस मुल्क में फ़लसफ़े की कोई ताकतवर रवायत तो बनी नहीं कि जी ये तो एक कौम को खड़ी कर दे ऐसा फ़लसफ़ा है, ये तो खुदा की कसम वो शौ से शक्लें बदल दे, अच्छा वो तो बनी नहीं। अब वो लोग जिनको मैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने मेहनत नहीं की, जिन्होंने फ़लसफ़ा पढ़ा नहीं, सुनी सुनाई, उन्होंने बल्कि ये किया है कि ऐसा कन्फ्यूजन फैलाया है। तो मेरा ख्याल है कुछ तो कन्फ्यूजन आज जी बिल्कुल तो वो अब वो टीवी पे भी आना शुरू हो गया है आजकल। मैं एक बात मैं फिर आप बताइए कि एक बहुत बड़े हमारे आदमी हैं इकबाल, अल्लामा इकबाल, शायरी देखें उर्दू और फ़ारसी की, बस ये है कि शायरी की थोड़ी सेंस होनी चाहिए तो बिल्कुल इंसान सोचता है कि चाहिए क्या क्या नहीं उन्होंने कहा। और उनको जो फ़लसफ़े का शऊर है उसके लिए उनकी अंग्रेज़ी किताब पढ़ने की ज़रूरत है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट इन इस्लाम। तो आजकल वो जिसका दिल करे वो सहाफ़ी फूफी जो मर्ज़ी कह दे, तो ये नहीं था। फैज़ साहब ने भी अपना उनको उनके मानने वाले जब उनको कहते थे कि आप इकबाल ही के दर्जे के शायर हैं तो वो हमेशा कहते थे कि नहीं चुप करो तुम नहीं जानते। और उन अल्लामा इकबाल की एक उन्होंने तर्जुमा भी किया शायद एक उसका फ़ारसी किताब का। तो अब ये ज़रूर होना शुरू हो गया कि जो बहुत ही कुछ अजीम व शान चीज़ें हैं या जो बहुत ही अजीम लोग हैं उनको भी विदाउट अंडरस्टैंडिंग अब कुछ भी कह दिया जाता है। ये नहीं होना चाहिए, इससे मुआशरा मज़ीद तबाह हो जाए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए और इतने अहम और कह लें कि तल्ख और वो कायक जिनके ऊपर हम कहें मुख्तलिफ मिथ जो है वो स्टैंड कर रही हैं तो उनको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया और नजम स्टूडियो का भी, नजम फेलोज़ का भी और अंदाज़े नजम का भी, ये तीन चीज़ें मैंने देखा फ़र्क है थोड़ी थोड़ी। बहुत शुक्रिया सर, सलामत रहें। अब ग्रामी आप कोई भी सवाल हमारे सामने रख सकते हैं फ़लसफ़े के हवाले से, हम आइंदा सेशन के अंदर उसको शामिल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।